दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ की तरफ से दोस्तों डोनेट के लिए यहाँ एक बार डालूँगा, कोड बार पेटीएम का, जिसको जो दान करना है कर सकते हैं। हालांकि हमारी कामयाबी ज़्यादा नहीं चल रही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ ज़रूर पहुँच रही है। लेकिन इसी बीच कुछ चर्चाएँ चल रही हैं गोदी मीडिया पर सचिन पायलट को लेकर के। राजस्थान सरकार में संकट है और उसी के बारे में सारी बातें चल रही हैं। राजस्थान सरकार में संकट है, उस संकट को लेकर के सचिन पायलट पहुंच गए हाई कोर्ट जयपुर के। पहले उनके जो वकील थे उन्होंने याचिका दायर की, जो वकील भारतीय जनता पार्टी ने भेजी थी। दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, साल्वे के साथ या जो भी डिप्टी मतलब जो भी हैं अलाने फलाने होंगे, ऐसे फालतू लोगों का मैं नाम याद नहीं रखना चाहता जो देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को कानून के हिसाब से तोड़ते हों। अब दोस्तों पहुंच गए जयपुर के हाई कोर्ट, और हरीश साल्वे ने याचिका दायर कर दी। और एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े धुरंधर वकील थे, उन्होंने भी याचिका दायर कर दी कि हम संशोधन के साथ करेंगे अपनी याचिका दायर। इसी बीच एक बयान चलने लगा सचिन पायलट की तरफ से। सचिन पायलट की तरफ से क्या बयान चलने लगा? ये कहा जाने लगा कि बीटीपी के 2 विधायक हमारे पक्ष में आ गए, हम 19 से 21 हो गए। और सचिन पायलट का एक बयान ये भी आया कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, हम तो कांग्रेस के अंदर ही हैं, हम कांग्रेस की विरोध कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन उनके ट्विटर वहाँ रखे जाएंगे, उनके सारे वीडियोज़ और जो ऑडियो कॉलिंग्स हैं वहाँ न्यायालय में रखी जाएंगी। इसीलिए पहले एक संविधान पीठ पे याचिका दायर की गई। उसके बाद हरीश साल्वे ने अपना एक कानूनी पैंतरा चला, जिसमें उन्होंने कुछ और दावे कर दिए। संविधान पीठ की तरफ ये मामला चला गया। संविधान पीठ जब होती है, संविधान को चुनौती देना होता है, तो 2 जजों के सामने जाना पड़ता है। लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, इस मामले को लंबा खींचेंगे, लेकिन इस बीच इनकी तो पोंपों हो जाएगी, इनकी ठोंठों हो जाएगी। लेकिन सचिन पायलट, अगर आप कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस के आला कमान से क्यों नहीं मिले? कांग्रेस के साथ मिलकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों नहीं की? ये सवाल तो आप पर भी उठते हैं। आप लोगों ने जितना पैसा खाया है कांग्रेस को बेचने का, पूरे हिंदुस्तान के सामने उजागर हो गया है। जिस तरह से आपने पैसा खाया है, आपने पूरे गुर्जर समाज को, मीणा समाज को बेचने का काम किया है। इस आरोप से आप बच नहीं सकते। सचिन पायलट साहब, आपने अपने दोस्त को धोखा दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा सिंधिया की तरह। आप बच नहीं सकते। सबूत तो आते रहेंगे, सबूत जो आएंगे वो डाले जाते रहेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, आज 7:30 बजे सुनवाई होगी, जिसमें आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। हमने कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आपने बहुत कुछ कर दिया। ऐसा कुछ कर दिया, आपने हिंदुस्तान के संविधान की और लोकतंत्र की नींव हिला दी। डूब मरो कोई चुल्लू भर पानी हो, सचिन पायलट जी, डूब मरो सचिन पायलट किसी चुल्लू भर पानी में, जो कहीं घर में गड्ढा खोदा हो, बरसात का पानी इकट्ठा हो गया हो। लेकिन आप डूब मरने वाले लोगों में से नहीं हो। आपको अच्छा बोलना आता है, अच्छी अंग्रेज़ी आती है, सब कुछ आता है। आपकी रगड़ाई नहीं हुई, आपको सब कुछ विरासत में मिल गया। आम कार्यकर्ताओं को इतना सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। आम कार्यकर्ता तो केवल एक फर्श बिछाता है और बस निकल लेता है, और खुशनसीबी महसूस करता है कि मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ, मैंने इतना काम किया। जो कांग्रेस ने आपको दिया, आपने कांग्रेस को क्या दिया? आपका एक बयान आता है मीडिया पर, जब आप बोलते हो कि कांग्रेस ने हमें बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ दिया, हमें कांग्रेस के लिए कुछ करने का वक्त है। तो अशोक गहलोत से चिढ़ क्यों? अशोक गहलोत के खिलाफ विश्वासघात क्यों? राहुल गांधी के खिलाफ विश्वासघात क्यों? छोड़ो भी यार, तुमसे क्या बात करनी। तुम्हारे जैसे नेताओं से मुझे भी कोई बात नहीं करनी, किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई बात नहीं करनी। मुझे बोला जाता है मैं कांग्रेस से कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी छुपी पहचान से डालता रहता हूँ सारी चीज़ें। आपने कभी डाली? आपने कभी 9 लाख व्यूअर्स अपने बनाए? कभी देश की समस्याओं पर आपने सवाल किए? कोरोना पर आज इतने सारे मरीज बढ़ चुके हैं, 9,60,000 क्रॉस कर चुके हैं। क्या पायलट जी, सचिन पायलट जी, आपने सवाल किए मोदी साहब से? सिंधिया जी, आपने सवाल किए? आपके गुना में कुछ किसान पीटे जाते हैं, बुरी तरह पीटे जाते हैं।
क्या उन पर आपने सवाल उठाया? आपका एक ट्वीट आया कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन 2 लाख में जो ज़मीन ली थी उन लोगों को 5 लाख पहुँचे नहीं पहुँचे, ये तो बता दीजिए। उन लोगों की हालत गंभीर है, लेकिन ये तो बता दीजिए कि सही हालत क्या है। कांग्रेस के नेता भी कन्फ्यूज़ लगते हैं, सारे के सारे लोग कन्फ्यूज़ लगते हैं, लेकिन समझ में सिर्फ यही आता है कि हमारे हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है लकवे का शिकार हो गया है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।